अभी यहाँ पर इसमें ये क्वेश्चन में अपने को क्लियर दिख रहा है कि एन कितना है, 10 है। पी इज 10% मीन्स 10/100 मतलब 1/10। और क्यू इज बचा हुआ 1 - पी मतलब 1 - 1/10 मतलब 9/10 आ गया। पी क्यू मिल गया। देर इज एटलीस्ट वन डिफेक्टिव बल्ब। एटलीस्ट वन डिफेक्टिव बल्ब मतलब यहाँ पर अगर एटलीस्ट वन बोलते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन, मैं कंसेप्ट यूज करूंगा 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। सो 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ नन मतलब क्या, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। इसके लिए मेरे को पी ऑफ एक्स लिखना पड़ेगा। तो पी ऑफ एक्स का फॉर्मूला के हिसाब से 1 - क्या आएगा, एन। याद है NC0 ना, अभी पहले इधर से तो लिख लो। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स NC x P⁻x Q⁻n - x। फॉर्मूला पहले लिख दिया, अभी डायरेक्टली वैल्यू डाल देते इसमें। सो व्हेन आई पुट द वैल्यू वो ईयर, ये वैल्यू क्या आने वाला है, पी मतलब n इज 10, C x मतलब 0, p कितना 1/10, रेस टू x मतलब कितना 0, q कितना 9/10, रेस टू 10 - 0 मतलब कितना 10। सो इट इज 1 - 10 C0 इज क्या होता है 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 9/10 रेस टू 10। सो द आंसर इज 1 - 9/10 रेस टू 10। ये सी ऑप्शन है, 1 - 9/10 रेस टू 10। ये 1 - 7/10 था, दैट इज ऑप्शन नंबर डी जो है। सो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखो नाउ ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन इसका कंसेप्ट क्या है समझ लो। 5 बुलेट्स आर फायर्ड। 5 बुलेट्स आर फायर्ड है, जिसमें से 2 हिट होता है और 2 मिस हो रहा है। 5 बुलेट्स आर फायर्ड, 2 हिट हो गया, 2 मिस, 3 मिस हो गया, सॉरी, बराबर ना। 2 हिट हो गया मतलब 3 मिस हो गया। तो सक्सेस, दिस इज सक्सेस ना, एंड दिस इज फेलियर। तो ऑड्स इन फेवर का कंसेप्ट ये है कि सक्सेस अपॉन फेलियर। सक्सेस कितना है 2, और ऑड्स अगेंस्ट इज फेलियर अपॉन मतलब 3/। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवर मतलब क्या, ये हिट हो गया ना, और ये क्या हो गया, मिस हो गया। अभी हिट होने का चांस अगर मैं देखता हूं तो सक्सेस अपॉन टोटल आएगा। याद रहे प्रोबेबिलिटी सक्सेस अपॉन टोटल। सक्सेस कितना है इसमें 2, टोटल कितना है 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग इज फेलियर अपॉन टोटल। फेलियर कितना है 3 आउट ऑफ कितना है 5। डोंट कंफ्यूज, हाँ, ये सक्सेस अपॉन फेलियर है। ऑड्स इन फेवर मतलब क्या, सक्सेस ऑफ ऑड्स अगेंस्ट मतलब क्या। तो अभी ऑड्स इन फेवर पूछा है तो कल ऑड्स अगेंस्ट भी पूछ सकते। तो अभी यहाँ पर क्या कैसे करेंगे ये सबको पहले देखते हैं। पहले बोले मीन इज 2। अभी मीन अगर 2 है तो मीन का वैल्यू अगर 2 है तो मीन इज NP, और वेरियंस इज 1 मतलब ये NP क्यू दिया है, कितना दिया 1। अभी इसको दे दो 1, इसको दे दो 2, तो फिर डिवाइड दीज टू, NP/NPQ इजिकल टू कितना आएगा 2/1। NP गया तो कितना आएगा 1/Q इजिकल टू, बराबर। अभी Q कितना आ जाएगा, Q आ जाएगा 1/Q, उधर जाएगा 2 इधर आ जाएगा, तो Q मिला मेरे को 1/2। अभी Q पे से मेरे को P मिल जाएगा, P भी कितना आ जाएगा 1 - Q मतलब 1 - ½ मतलब 1/2। अब P मिल गया मेरे को। अब ये P इधर डाल दिया तो N × 1/2, तो N कितना मिलेगा
टू टू ज़ा फोर, मतलब एन मिल गया, पी मिल गया, क्यू मिल गया। अब मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकता हूँ। ओके, एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वाला फाइंड कर लेते। फॉर्मूला क्या बोलता है? एन सी एक्स पी रेस टू एक्स। सो इट इज एन, एन कितना है? एन अपने को पता है फोर। एक्स कितना है? अभी एक्स कितना बोल रहा है वो? जीरो। तो पी कितना है? हाफ रेस टू जीरो, हाफ रेस टू फोर माइनस जीरो, बराबर। अभी एनसी जीरो होता है वन, एनीथिंग रेस टू जीरो इज वन। सो दिस इज वन बाय सिक्सटीन, बराबर। ये कितना मिला? वन बाय, याद रहे अभी मेरे को क्या मिला है? ये मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग मिला है ना, मतलब ये फेवर वाला मिला है। याद रहे प्रोबेबिलिटी मेरे को सक्सेस का मिला है। ओके, ये जो मैं इधर पी ऑफ एच लिखा है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मिला है, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है? फेलियर। अब मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मुझे कितना मिला? वन बाय सिक्सटीन। मतलब ये मेरा टोटल है और ये मेरा सक्सेस है, बराबर, इसके हिसाब से। अब मुझे चाहिए ऑड्स इन फेवर। ऑड्स इन फेवर क्या होता है? सक्सेस अपॉन फेलियर। अब सक्सेस कितना है अपने पास? वन। अभी सक्सेस अगर वन है, टोटल 16 है, तो 16 - 1 इज 15। मुझे फेलियर मिल जाएगा। तो ये 1/15 है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? तो पहले तो यहाँ पर ना स्टार्टिंग वैसे ही एन इज 100 एंड पी इज ऑफ कोर्स 1 पॉइंट प्रूव किया, हेड आने का चांस क्या है? हाफ, और टेल आने का भी हाफ, बराबर। पी क्यू मिल गया, बट अभी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी गेटिंग इन हेड इन ऑड नंबर। इन ऑड नंबर मींस इफ आई यूज द फॉर्मूला x इज इक्वल टू x एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू, सो ये तो आ जाएगा 100 c x। पी मतलब हाफ रेस टू एक्स, क्यू मतलब हाफ रेस टू 100 - 6। बट द कैच इज, यहाँ पर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखूं? एक्स इज इक्वल टू वन हो सकता है, थ्री हो सकता है, फाइव हो सकता है, सेवन हो सकता है, ऐसे करते करते मुझे जाना है। हाँ, मतलब ये सारे आ जाएंगे। 100 c1, पहले वन डालो इसमें, हाफ रेस टू ये क्या आ जाएगा? 99। फिर थ्री डालो, 100 c3 हाफ रेस टू थ्री, हाफ रेस टू, बराबर, 100 c5 हाफ रेस टू फाइव, हाफ रेस टू, बराबर। ऐसे चलते जाएगा कहाँ तक? 100 c99 तक चलते जाएगा, बराबर। हाफ रेस टू 99 एंड हाफ रेस टू वन। अभी अगर तुमने ऑब्जर्व किया तो हाफ इंटू हाफ रेस टू 99, मतलब हाफ रेस टू 100 तो बाहर ही आने वाला है हर बार, बराबर। बचा क्या? 100 c1, 100 c3, 100 c5, प्लस एंड सो ऑन 100 c99। अभी इधर ना इसको सॉल्व करना है हमें, चाहिए तो ये अपना सामान है। तो इशू ये है कि अभी 100 c वगैरह ये फॉर्मूला कहाँ से आएगा? ये मतलब हुआ है नो। तो अभी याद रखना, ऑड हो या इवन, जैसे इफ आई गो फॉर NC0, NC1, NC2, NC3, तो ये सबका एडिशन होता है 2 रेस टू n, बराबर। तो अगर ये चार टर्म्स है, तो चारों का एडिशन 2 रेस टू n है। तो इसका अगर मैंने आधा ले लिया, मतलब इवन ले लिया खाली, तो इधर मैंने आधे टर्म्स ले लिए, तो इसको भी मेरे को आधा ही लेना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। मतलब क्या आएगा? 2 रेस टू n - 1। अभी मैंने ऑड भी ले लिया होता तो भी वो यही आएगा। तो मतलब इसका फॉर्मूला बन गया 2 रेस टू 100 - 1। मतलब ये 2 रेस टू ऊपर कितना है? 99 है, बराबर, और नीचे
2 रेस टू 100, मतलब ये आ जाएगा 1/2। दैट इज ऑप्शन नंबर, अभी कोइंसिडेंटली इट इज कमिंग 1/2 only. Binomial random variable x satisfies this. 9 and 2. P of x is equal to 4. P of x is equal to 2. अब P of x का फॉर्मूला क्या होता है, अभी तो देखा था, दैट इज एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू, ये बाहर ही होना चाहिए। तो मुझे बताओ n कितना है यहाँ, 6, तो 6 c, x कितना है 4, p पता है क्या, नहीं पता, 6, ये आएगा 4, q कितना है, q रेस टू 6 - 4 मतलब 2, 6c2, p रेस टू 2, q रेस टू 6 - 2 दैट इज 4। अभी यहाँ पर 6c4 और 6c2 दोनों, 6c4 और 6c2 दोनों सेम ही होता है, याद है, एनसीआर इज एनसीएन माइनस आर, 6c4 इज 6c6 - 4 मतलब 6c2, तो ये तो गया ना, क्या बचा अपने पास बचा p रेस टू 4 बराबर इंटू q² p² और q रेस टू 4। अभी यहाँ पर क्या बचा, p रेस टू 4 अपॉन p² q रेस टू 4 अपॉन q², तो ये बचा p² इज इक्वल टू q² ना, मतलब घूम फिर के हम लोग कहाँ पहुंचे, एक मिनट, अरे सॉरी ये 9 लिया ही नहीं मैंने, ये 9 भी है ना इधर, ऐसा कैसे हो गया 9, सो 9p² इज इक्वल टू q², ठीक है। अभी अपने को पता है p प्लस क्यू क्या होता है 1 ना, तो p इज इक्वल टू 1 - q, तुम लोग यहाँ पे डाल दो, तो क्या बचेगा 1 - q² इज इक्वल टू q²। एक काम करो q को डाल दो, क्योंकि अपने को p का वैल्यू चाहिए ना, है ना, अपने को p का वैल्यू चाहिए, सो व्हाट यू डू इज यू पुट q इज इक्वल टू 1 - सो 9p², ये आएगा 1 - p, द सो आएगा 9p², ये आएगा 1 - 2p प्लस p², 9p² - p² इज 8p² प्लस 2p। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, बराबर क्वाड्रेटिक है, ये 4 टू 8 वाला ही सीन है ना, 4p - 2p, सो इसमें अगर मैं कुछ कॉमन निकालता हूँ, इसमें 4p कॉमन निकालता हूँ, तो क्या आ जाएगा, 4 2 8, 4 1 4, -1 कॉमन निकालता हूँ, 2p+1, सो ये आएगा p इज इक्वल टू -1/2 एंड p इज इक्वल टू 1/4, तो ये तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए। समझ गया, देखो, ये भी सेम ही एग्जैक्टली देखो, ये 2023 में देखो सेम ही आया, सेम है ना, फटाफट कर देते हैं, n कितना है 4, तो ट्वाइस ऑफ 3x = 3, थ्राइस ऑफ px = 2, फॉर्मूला डाल दो, p ऑफ x = x, ncx p रेस टू x p रेस टू x, मतलब फॉर्मूला में क्या आएगा, n कितना है आपके पास, n है 4, c x मतलब 3, p है क्या अपने पास, नहीं है, तो p रेस टू 3, q कितना है नहीं पता, 4 - 3 मतलब 1, थ्राइस ऑफ 4c2, p कितना है नहीं पता, 4p², 4 - 2 बराबर, अभी ये 4c3 मतलब ये 4 होने वाला है, ये p³ है और एक q है, 4c2 मतलब 4 × 3/2 × 1, फिर ये p² है और ये q², है अभी ये 4 गया, ये 4 गया, एक काम करते सबको सॉर्ट आउट कर लेते, कितना बचेगा ये 2
तो इट इज टू टू जा फोर हो जाएगा ये। या तो पी क्यू, ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इधर लेके आओ, और ये थ्री थ्री जा नाइन, बाय टू टू जा फोर हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट ही करना पड़ेगा तुमको, एग्जाम में टाइम शॉर्ट रहेगा। ये पी बाई क्यू आ जाएगा नाइन बाई फोर, पी बाई क्यू अपने को मिल गया, पी बाई क्यू, हाँ, पी बाई क्यू मिल गया नाइन बाई फोर। अपने को चाहिए वेरियंस, वेरियंस क्या होता है? वेरियंस इज एन पी क्यू ना, एन तो अपने पास है फोर, पी क्या है? ठीक है, इसमें वैल्यू डालना ही पड़ेगा, देयर इज नो चॉइस। इस पे ना एक काम करो, क्यू को लिख दो वन माइनस पी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फोर पी इज इक्वल टू नाइन वन सा नाइन, तो नाइन प्लस फोर इज थर्टीन, पी इज इक्वल टू नाइन, तो पी कितना आएगा? नाइन बाई थर्टीन, तो ये आ गया नाइन बाई थर्टीन। क्यू कितना आ जाएगा? क्यू इज वन माइनस पी, मतलब वन माइ फोर बाई थर्टीन ना, ये फोर बाई थर्टीन है, ये आ जाएगा वन फोर्टी फोर। बड़ा आंसर आ रहा है तो, हाँ बराबर, वन फोर्टी फोर अपॉन वन सिक्सटी नाइन इज द करेक्ट आंसर। दैट इज ऑप्शन नंबर, ये वाला। बताओ कैसे करेंगे स्टार्ट? एन एस सिक्स, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एन इज इक्वल टू क्या है? सिक्स। सो फॉर्मूला क्या है? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू टू। यहाँ पर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू फोर, मतलब एन है सिक्स सी फोर, पी कितना है पता नहीं, रेस टू फोर, क्यू कितना है पता नहीं, टू, एंड दैट शुड बी इक्वल टू वन थ्री फाइव अपॉन टू रेस टू ट्वेल्व। अभी देखो सिक्स सी फोर मतलब ही सिक्स सी टू होता है, सिक्स इंटू फाइव, टू इंटू वन, ये आएगा पी रेस टू फोर, ये आएगा क्यू स्क्वायर, और ये वन थर्टी फाइव, ये तो बहुत बड़ा कुछ आ रहा है। ठीक है करते चलो, फाइव वन जा फाइव, फाइव टू जा टेन, फाइव फाइव टू जा टेन, फाइव सेवन जा थर्टी फाइव, थ्री टू जा थ्री, नाइन जा टू, वन जा टू, वन जा, तो बचा पी रेस टू फोर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन अपॉन, तो अभी अगर इसका स्क्वायर रूट निकाला हमने तो क्या आएगा? पी स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू नाइन का स्क्वायर रूट थ्री, और इसका रेस टू हाफ किया तो टू रेस टू ट्वेल्व का रेस टू हाफ किया तो टू रेस टू सिक्स, तो पी स्क्वायर क्यू को लिख दे वन माइनस पी, थ्री अपॉन, ऑप्शन भी नहीं लिख रहा है ना, ठीक है, ऑप्शन है इसका एट बाय नाइन वगैरह है, ठीक है। थ्री बाई ये कितना आ जाएगा? ये आएगा सिक्सटी फोर, सिक्सटी फोर, कैलकुलेशन करना पड़ेगा बहुत, क्या है इसको, मल्टीप्लाई करो, पी स्क्वायर इंटू वन, पी स्क्वायर, पी स्क्वायर इंटू पी, ऐसा लगता है कि कुछ मिस्टेक हो गया ऐसे समय, सिक्सटी फोर पी स्क्वायर माइनस सिक्सटी फोर पी क्यू इज इक्वल टू थ्री। ओके, अभी ये क्यूबिक, कुछ अजीब ही इक्वेशन आया है, इट्स नॉट क्यूबिक ऑल्सो, इट्स नॉट काइंड ऑफ, ओके, अजीब ही इक्वेशन है। तो इसका ना ऑप्शन यहाँ पे दिया है, ए इज एट बाय नाइन, बी इज वन बाय फोर, सी इज फोर, एंड डी इज नाइन बाय एट, नाइन बाय एट, हाँ ऐसा कुछ है। ठीक है, अभी वेरिएंस का फॉर्मूला के हिसाब से क्या आना चाहिए? अभी इसको ना सिंपल एक काम करो, सिक्सटी फोर तुम कॉमन निकालो, तो क्या आएगा? पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, बराबर। बट अभी आगे क्या करें? एक और कर सकते हैं, पी भी कॉमन निकाल दो, तो क्या आएगा?
पी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो 1 - पी आएगा। अभी इधर ना अपने को हिट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा। मतलब हिट एंड ट्रायल मतलब क्या, अगर मैंने इसमें 1/4 डाला, चलो 1/4 डाला, पी स्क्वायर कितना 1/16 हो जाएगा बराबर। 1 - 1/4 डाला तो ये कितना आ जाएगा, 16 1 = 16, 4 और ये 3/4, 4 4 हो गया, कितना बचा 3 आया बराबर। मतलब पी का वैल्यू 1/4। समझा। अब ये हिट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा, बिकॉज उसको कैसे सॉल्व करोगे, नो चॉइस। बट अभी थोड़ा आंसर देख के कहीं पे 1/4 अगर दिख रहा है यहाँ पे तो वैसा आ जाएगा, तो पी इज 1/4, तो क्यू इज 3/4। अभी पी क्यू मिल गया अपने को, एन अपने को पता है, तो वेरिएंस क्या आएगा, एन पी क्यू ना। तो एन इज 6, पी इज 1/4 एंड क्यू इज, so this is 2 3s are 2 2s are 9/8। दैट इज योर ऑप्शन नंबर, अरे बाबा ऑप्शन डी आ रहा है, तो लगा भी नहीं हुआ है, ठीक। ऑप्शन डी आ रहा है। चलो नेक्स्ट प्लीज। With 100 identical coins, each with probability p, probability p दिया है ना, of showing up heads are tossed once if p lies between 0 and 1। अभी अपने को पता है probability 0 और 1 के बीच में हो, यही बात। Showing on 50 coins is equal to that of heads showing on 51 coins, then the value of p is what? So this is a very tricky question जहां पर ना उसने p पूछा है, तो p नहीं पता मतलब मुझे q भी नहीं पता एक्चुअली। बट मुझे इतना पता है कि p प्लस क्यू होता है 1, इतना मुझे पता है। क्वेश्चन में ज्यादा डिटेल्स नहीं देने पे ना और इशू होता है कि क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करें। व्हाट इज सेइंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स शोइंग ऑन 50 कॉइन्स। अभी हेड आने का पॉसिबिलिटी क्या है, उसने कितना कॉइन टॉस किया है और क्या एग्जैक्टली exactly वो अपने को पता होना चाहिए। तो क्या दिया क्वेश्चन में, कितना कॉइन्स टॉस किया, कुछ दिया है क्या। 100 आइडेंटिकल कॉइन्स बराबर, मतलब एन कितना है यहाँ पर 100, समझा। तो कहना इसे एन, एन इज इक्वल टू 100, इतना दिया मेरे को, और बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स। अभी हेड जो है, सो आई कैनॉट से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो है 1/2 ऐसा कुछ ले लो, बिकॉज व्हाट इज सेइंग 100 आइडेंटिकल ईच प्रोबेबिलिटी पी, प्रोबेबिलिटी दिया नहीं है उसने। सो उसको गलती से प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड पढ़ के तुम उसको वो नहीं लिख देना। उसने क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स शोइंग ऑन 50 कॉइन्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स शोइंग ऑन मतलब x इज इक्वल टू 50 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 51, ये दोनों इक्वल दिए। अभी ये दोनों इक्वल दिया है तो x इज इक्वल टू 50 के लिए अभी p ऑफ x का फॉर्मूला मेरे पास ऑलरेडी है। क्या रहता है p ऑफ x का फॉर्मूला, p ऑफ x इज इक्वल टू, p ऑफ x इज इक्वल टू, हाँ, p ऑफ x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू एन सी एक्स, पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू। तो यहाँ पर अभी n का वैल्यू मेरे पास है, मतलब आई कैन से 100 सी, x कितना है 50 बराबर। p मेरे पास है क्या, नहीं है मेरे पास, p नहीं है, तो p रेस टू x मतलब 50 और q रेस टू 100 - 50 इज इक्वल टू, ये खाली इधर आएगा 100 सी 51 बराबर, 100 से 51, p रेस टू 51 क्यू रेस टू 100 - 51 बराबर। अभी यहाँ पर 100 से 50 अगर मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो बहुत कुछ आ जाएगा, बट अभी क्या करते हैं, इस पे कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला क्या बोलता है, 100 फैक्टोरियल अपॉन 50 फैक्टोरियल, और 100 - 50 इज अगेन 50 फैक्टर। ये p रेस टू 50 मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, ये q रेस टू ये कितना आएगा 50। इस पे भी फॉर्मूला लगाओ, 100 फैक्टोरियल 51 फैक्टोरियल, 100 - 51 इज 40
9 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा p रेज टू 51, और ये q रेज टू 49 आ जाएगा, बरोबर। तो अभी इसको कैलकुलेशन करते हैं आगे। कैलकुलेशन करने जाएंगे तो ये 100 तो गया इधर से। अभी यहाँ पर ये 50-50 है बराबर, अभी इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। वन बाय एक को 50 रखो, एक को लिखो 50 × 49 लिखो, और इधर कट हो जाएगा ना वो। अभी p⁻50, एक काम करो, इसको इधर लेके आओ लेफ्ट। ये जो नंबर है वो क्या आ जाएगा, 51 फैक्टोरियल, मतलब इसको लिखता हूँ मैं 50 × 51 × 50 इसको, और 49 को वैसे लिखता हूँ, डिवाइडेड बाय कुछ नहीं है ना ये। और ये p⁻51 है, q⁻49 है, और ये दोनों को इधर नीचे डाल दो। तो दिस विल बी p⁻50 q⁻50। तो 50-50 गया, 49-49 भी गया, तो इधर क्या बचा, 51/50, और इधर बचा, ऊपर बचा p, बराबर, और नीचे बचा q। करेक्ट, दिस इज व्हाट यू गेट। नाउ यू कैन इवन क्रॉस मल्टीप्लाई दिस। तो 51q इज इक्वल टू 50p, बराबर। या फिर तुम p का कोई भी वैल्यू ले लो, p या q दोनों में से कोई भी एक वैल्यू निकाल दो, तुम्हारे ऊपर है। या फिर ऐसा लिख दो, 50p-51q इज इक्वल टू 0। अभी ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैंने 51 से मल्टीप्लाई किया, 51p+51q इज इक्वल टू 51, और इसको 3 दे दिया, एंड इफ आई ऐड दिस, 50 + 51 इज 101p, ये आ जाएगा 51। तो p कितना आ जाएगा, 51/101, एंड यू वांट p ओनली ना, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अभी ये डाइस थ्रोन 5 टाइम्स, तो n इज इक्वल टू 5। गेटिंग एन ऑड नंबर इज सक्सेस। अभी ऑड नंबर इज सक्सेस, ऑड आने का चांस क्या है, अभी डाई मतलब 3/6 ना, मतलब 1/2। ऑड नंबर्स कौन से हैं, 135। क्यू इज ऑल्सो 1/2, पी क्यू मिल गया। एटलीस्ट 4, एटलीस्ट 4 मीन्स 4 या 4 से ज्यादा, मतलब x इज इक्वल टू 4 भी आएगा, और x इज इक्वल टू 5 भी आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 4 मतलब, अभी मैंने अगर यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया, p ऑफ x n c x p⁻x q⁻, सो इट इज n मतलब 5, c x मतलब 4, p मतलब हाफ, रेज टू x मतलब 4, हाफ रेज टू 5 - 4 मतलब 1, 5c5 हाफ रेज टू 5, हाफ रेज टू 0। तो 5c4 मतलब 5c1 होता है, मतलब ये 5 आने वाला है, और ये हाफ रेज टू 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 × ये हाफ रेज टू 5। अभी अगर हाफ रेज टू 5 मतलब 1/32 बाहर निकाल दिया मैंने, तो बचेगा 5 + 1, दैट इज 6/32, दैट इज 2 3s are 2 16s are, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।